गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम समझने जा रहे हैं पीसीआर। आज हम समझेंगे कि बेसिकली पीसीआर के अंदर होता क्या है। सो पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी पीसीआर क्या होता है? पीसीआर एक इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि इन विट्रो का मतलब क्या है। इन विट्रो का मतलब है कि कोई भी रिसर्च वर्क जिसे हम लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करें उसे हम बोलते हैं इन विट्रो। और एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि एक डीएनए फ्रेगमेंट से उसकी बहुत सारी कॉपीज़ को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इन विट्रो और एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है। तो पीसीआर एक इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है। अब पीसीआर के अंदर इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है वो, तो सबसे पहले चाहिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट। सेकंड, प्राइमर। हमें 2 प्राइमर चाहिए पीसीआर को इनिशिएट करने के लिए। उसके बाद आती हैं डीएनटीपीज। डीएनटीपीज 4 होती हैं, डीएटीपी, डीटीटीपी, डीयूटीपी एंड डीजीटीपी। एंड 4th नंबर पे है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जो है वो डीएनए पॉलीमरेज ही है जो कि थर्मोस्टेबल होता है। बाकी इसको डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। तो ये हो गई इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें पीसीआर के लिए चाहिए होती है। पीसीआर जो है वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। तो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको हम हीट देते हैं 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और ये प्रोसेस जो है वो 30 सेकेंड तक चलती है। तो डीनेचुरेशन होने के बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो उसके स्ट्रैंड्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकंड स्टेप आती है एनेलिंग की। एनेलिंग में टेम्परेचर को 68 डिग्री सेल्सियस पे ले आया जाता है ताकि उस प्राइमर्स को हम डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर जोड़ सकें। एनेलिंग का मतलब जोड़ना होता है। ये प्रोसेस जो है वो 90 सेकेंड तक परफॉर्म की जाती है। इसके अंदर जो प्राइमर्स हैं वो 3 प्राइम एंड्स पे आके जुड़ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमर्स 3 प्राइम एंड्स पे ही क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि जो डीएनए का सिंथेसिस है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होता है, इसलिए जो प्राइमर्स हैं उन्हें हमेशा 3 प्राइम एंड्स पे जोड़ा जाता है। अब थर्ड स्टेप आती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर जो प्राइमर्स जोड़े गए थे एनेलिंग में उन्हें उनका सिंथेसिस होता है और कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक डीएनए फ्रेगमेंट से हमारे पास 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए। तो इस तरह से डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है और ये स्टेप चलती जाती है और हम कई सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि टैग पॉलीमरेज को ही हम पीसीआर में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि टैग पॉलीमरेज जो है वो थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये हाई टेम्परेचर के अंदर भी अपनी एक्टिविटी को लूज़ नहीं होने देता, उसी एक्टिविटी से वर्क करता है। और जो टैग पॉलीमरेज है उसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, और ये हमें बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। ये पीसीआर के स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। इट इज़ द इनिशिएशन स्टेप ऑफ पीसीआर। इसके अंदर क्या होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हम उसे हीट देते हैं 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर 30 सेकेंड्स तक, जिसकी वजह से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड्स के अंदर टूट जाता है क्योंकि उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप है एनेलिंग। ये प्रोसेस जो है वो 68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे की जाती है, जिसके अंदर जो प्राइमर्स हैं वो 3 प्राइम एंड्स पे आके जुड़ जाते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो पीसीआर का फाइनल स्टेप है। इसे 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर जो प्राइमर्स आके जुड़े थे उनका एक्सटेंशन होता है। कौन करता है एक्सटेंशन? टैग पॉलीमरेज। और 2 नए डीएनए के स्ट्रैंड्स हमें मिल जाते हैं एक डीएनए से। तो ये स्टेप्स जो हैं इन्हें हम बार बार परफॉर्म करके डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया पीसीआर। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।